सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 12 में। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था बकरियों की नस्लें। और दोस्तों ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा यानी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा एक पॉइंट रह गया था इसमें, यानी जो बकरी की विदेशी नस्लें हैं वो हमारी रह गई थी। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात भी रह गई थी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमने एक बकरी के बारे में पढ़ा था, विश्व की सबसे सुंदर बकरी, जिसका नाम था बर्बरी। और दोस्तों बर्बरी मैंने आपको बताया था कि इसको स्टॉल फीडिंग करवाई जाती है, यानी स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसको कम जगह में पाला जा सकता है। तो दोस्तों शहरों में पालते हैं, और दोस्तों शहरों में मतलब कम जगह में, इसका मतलब घरों में पालते होंगे। और जब घरों में इनको पाला जाता है तो ये जूठा भी खा लेती है, तो इसलिए जो ये बर्बरी बकरी की नस्ल है इसको जूठा खाने वाली बकरी की नस्ल भी माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जूठा खाने वाली बकरी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे बर्बरी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों हमारा जो पॉइंट एक रह गया था, यानी बकरी की विदेशी नस्लें, उन पे चर्चा करते हैं, यानी एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है एंग्लो नूबियन का। एंग्लो नूबियन दोस्तों इंग्लैंड देश की क्या है, बकरी की विदेशी नस्ल है। तो दोस्तों याद रखेंगे एंग्लो नूबियन जो कि इंग्लैंड देश की बकरी की विदेशी नस्ल है। और दोस्तों ये नूबियन प्लस जमुनापारी का क्रॉस है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे एंग्लो इसका मतलब अंग्रेजी और नूबियन का मतलब नूबियन। नूबियन दोस्तों एक ब्रीड है जो कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की है, उसका क्रॉस करवाया गया हमारी जो जमुनापारी है उससे, जो कि इटावा यूपी जिसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो उसका क्रॉस किसके साथ करवाया गया, नूबियन। नूबियन दोस्तों उत्तरी पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र की क्या है, बकरी की नस्ल है। इन दोनों का क्रॉस करवाया गया और एक नस्ल है वो विकसित की गई जिसका नाम है एंग्लो नूबियन, याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो आपकी एंग्लो नूबियन है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए एंग्लो नूबियन। और दोस्तों इसको बोलते हैं जर्सी गाय। दोस्तों हमने गाय जब पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि जर्सी है वो जर्सी द्वीप की गाय की नस्ल है जो कि इंग्लिश चैनल में स्थित है। तो दोस्तों अब आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे एंग्लो नूबियन। तो एंग्लो नूबियन को दोस्तों क्या कह दिया जाता है, जर्सी गाय। तो जर्सी गाय के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है, एंग्लो नूबियन, जो कि दोस्तों किसका क्रॉस है, जमुनापारी का, किसके साथ, नूबियन के साथ। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर इसके बच्चे हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों एंग्लो नूबियन है, वो किड है, जो एंग्लो नूबियन आपकी जो ब्रीड है उसके किड हैं। और दोस्तों सुंदर आपको नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि जर्सी गाय के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है, एंग्लो नूबियन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों नूबियन। नूबियन के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि नूबियन है वो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र की क्या है, बकरी की नस्ल है और विदेशी नस्ल है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल नहीं है, आपको 3 नाम दे देगा, जैसे एंग्लो नूबियन, नूबियन, एल्पाइन, जमुनापारी। तो आसान सा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एल्पाइन के बारे में, जो कि तीसरी बकरी की विदेशी नस्ल है एल्पाइन, जो कि दोस्तों फ्रांस की है। इसकी फ़ोटो देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ डिटेल इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि एल्पाइन है वो एक बकरी की नस्ल है और ये फ्रांस देश की है। ये दोस्तों नूबियन की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है जो कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र की है। ये कौन सी है, नूबियन। एक बार फोटो देख लीजिएगा, नूबियन की फ़ोटो है, ऊपर मैंने आपको एंग्लो नूबियन की दिखाई। और ये दोस्तों देखेंगे कि ये कौन सी नस्ल है, तो आप कहेंगे एल्पाइन, जो कि झुंड में आपको नज़र आ रही है। तो एल्पाइन जो कि किस देश की है, फ्रांस की। ठीक है, ये अलग अलग कलरों में होती है, ये आपको थोड़ी ब्राउन कलर में नज़र आ रही है, लेकिन आगे ये देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में। ठीक है, इसके सींग देखेंगे, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यानी सींग है इस प्रकार के आपको नज़र आ रहे हैं। ये कौन सी है, एल्पाइन। और दोस्तों ये पीछे आपको एल्पाइन पर्वत है उसके नाम पे इसका नाम है। और दोस्तों ये किस देश की है, तो फ्रांस की। याद रखेंगे एल्पाइन जो कि बकरी की नस्ल है फ्रांस देश की है। ये फ़ोटो नज़र आ रही है यहाँ पे दोस्तों, इसके सींग देखेंगे, दोनों ही जो अलग अलग कलर की बकरियाँ हैं लेकिन सींग उसके सेम है, तो इसका मतलब ये कौन सी नस्ल की है, तो एल्पाइन नस्ल की क्या है, बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नाम आता है सानेन। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों सानेन, जो कि स्विट्जरलैंड सानेन घाटी में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इसका नाम है सानेन। ठीक है, तो सानेन वैली में पाई जाती है, तो यानी सानेन जो घाटी है
स्विट्जरलैंड की, उसमें इसको पाला जाता है, तो इसके कारण इसका नाम ही पड़ गया सानेन। और दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि दूध की रानी किसको, यानी बकरी की किस नस्ल को कह दिया जाता है, तो सानेन को, यानी मिल्क क्वीन कह दिया जाता है इसको। तो याद रखेंगे मिल्क क्वीन किस नस्ल को कहते हैं, सानेन को। और दोस्तों इसका दूध याद रखेंगे 800 लीटर प्रति ब्यांत। और दोस्तों यहाँ पे ये हटा लीजिएगा, ये सींग रहित नस्ल नहीं है। मैंने थोड़ी रिसर्च की, यानी देखा तो मुझे 2 फोटो मिली जिसमें मैंने देखा कि जो सानेन बकरी है, ये देखिए सानेन बकरी जिसे मिल्क क्वीन कहते हैं, इसमें फ़ोटो में आपको इसके सींग नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस फोटो में आपको सानेन में सींग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक फ़ोटो और है, ये देखिए सेम सानेन बकरी की है, दाढ़ी है दोस्तों, आपको याद रखने की नर व मादा दोनों में दाढ़ी होती है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सींग है, तो सानेन है, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, यानी देखा कि सींग रहित नस्ल नहीं है, यानी इसमें सींग पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप इसको यहाँ से हटा लेंगे और याद रखेंगे सानेन, जो कि सानेन घाटी स्विट्जरलैंड बकरी की नस्ल है, इसे मिल्क क्वीन कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों टोगेनबर्ग या टोगनबर्ग, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के टोगनबर्ग घाटी में पाई जाती है और इसी घाटी में पाली जाने के कारण इसका नाम पड़ा है टोगनबर्ग। और दोस्तों इसको बोलते हैं मिल्क चैंपियन। तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे, मिल्क चैंपियन किसको बोलते हैं, टोगेनबर्ग या टोगनबर्ग को। मिल्क क्वीन बोलते हैं सानेन को, जबकि मिल्क चैंपियन बोलते हैं टोगनबर्ग को। जादुई बकरी बोलते हैं जमुनापारी को, और डेयरी बकरी बोलते हैं बर्बरी को। डेयरी बकरी और साथ में शहरी बकरी बर्बरी को बोल दिया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ से आपको ये 4 एक नाम दे देंगे बकरियों की नस्लों के, और एक तरफ इनके उपनाम दे देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि सुमेलित कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब दोस्तों इसको मिल्क चैंपियन क्यों कहते हैं, तो दोस्तों ये 2 साल से ब्याती है, और दोस्तों इस 2 साल के मध्य ये लगातार है वो दूध देती है, तो इसको मिल्क चैंपियन बोलते हैं, ठीक है। ये लंबे समय तक दूध देती है, इस कारण इसको मिल्क चैंपियन कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको अभी इसका रंग बात करें तो चॉकलेटी भूरा रंग होता है। फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे, ये सानेन हो गई मिल्क क्वीन, और ये आपकी है टोगेनबर्ग, ठीक है, जिसे मिल्क चैंपियन बोलते हैं। और देखिए चॉकलेटी रंग है, यानी जैसा चॉकलेटी कलर है वैसा रंग है। और दोस्तों इसमें दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी आपको नज़र आ रही है काफ़ी बड़ी। और इसके अलावा दोस्तों ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी है, तो ये जो नस्लें हैं वो कम गर्मी सहनशील होती है, यानी ये ज़्यादा गर्मी सहनशील नहीं होती है, क्योंकि ये दोस्तों ठंडी जलवायु में रहती है। सानेन और टोगेनबर्ग है, ये कम गर्मी सहनशील होती है। ये भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है स्विट्जरलैंड कितना ठंडा देश है, तो इस कारण दोस्तों ये ठंडे प्रदेशों में पाली जाती है। और दोस्तों उसके बाद में बात कर लेते हैं अंगोरा की। अंगोरा दोस्तों तुर्की, यानी जो तुर्की देश है जिसका नाम तुर्की कर दिया गया है, तो ये तुर्की देश की है। और दोस्तों तुर्की जो देश है वो मध्य एशिया का देश है, तो याद रखेंगे अंगोरा की उत्पत्ति कौन सा देश माना जाता है, तो आप कहेंगे तुर्की है। और दोस्तों ये मध्य एशियाई देश है। अब दोस्तों इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि जो अंगोरा बकरी है वो भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी की नस्ल, यानी भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो अंगोरा। और दोस्तों बकरी के समान दिखाई देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे नेलोर, जो कि आंध्र प्रदेश की है। तो दोनों फैक्ट याद करेंगे, अंगोरा जो कि बकरी की नस्ल है, भेड़ जैसी दिखती है, और इसके अलावा एक फैक्ट है नेलोर, जो कि भेड़ की नस्ल है, बकरी जैसी दिखती है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और दोस्तों अंगोरा की मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, ये देखिए आपको लग रहा है जैसे भेड़ है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, बकरी है। और इस नस्ल का नाम क्या है, तो आप कहें अंगोरा, जो कि तुर्की देश में यानी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो अंगोरा याद रखेंगे किसकी नस्ल है, बकरी की, और कैसी दिखती है, भेड़ जैसी। और दोस्तों ये जो इसकी ऊन है इसको बोलते हैं मोहेर। तो ये फैक्ट लिखेंगे कि इसको ऊन को क्या बोलते हैं, तो मोहेर। और दोस्तों मोहेर से बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जो सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अंगोरा है जो कि बकरी की नस्ल है, उससे ऊन प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो मोहेर, ठीक है। ये देखिए आपको एकदम ऐसे लगा कि ये भेड़ है, लेकिन वास्तव में ये बकरी की नस्ल है जिसका नाम है अंगोरा। ये देखिए दोस्तों मोहेर से बनी स्वेटर, और दोस्तों ये सर्दियों में ज़्यादातर यूज होती है, यानी जो मोहेर
जो कि अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त होती है, यानी इसको साफ कर लिया जाता है। उसके बाद में ऐसे जो वस्त्र हैं सर्दियों में पहने जाने वाले वो बनाए जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक नाम आता है अंगोरा बकरी की नस्ल है, एक अंगोरा जो कि खरगोश की ऊन होती है अंगोरा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये भी जो तुर्की देश है जिसे टर्की बोलते हैं या तुर्की बोलते हैं, तो ये तुर्की देश में ये जो अंगोरा खरगोश की क्या है एक प्रजाति मानी जाती है, नस्ल मानी जाती है, जिससे दोस्तों अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अब याद रखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो अंगोरा बकरी है उससे मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है। और दोस्तों याद रखेंगे कि जो अंगोरा ऊन है वो तो खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और दोस्तों उसके बाद में एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अंगोरा के बारे में क्या याद रखना है कि उसकी उत्पत्ति है वो तुर्की देश जो कि मध्य एशिया का देश है उसको माना जाता है। और अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उससे मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है और इससे सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और साथ में आपको अंगोरा ऊन के बारे में याद रखना है कि ये तो खरगोश से प्राप्त होती है। और अंगोरा के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता कि भेड़ के समान दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो अंगोरा। और दोस्तों भेड़ की वह नस्ल जो बकरी जैसी दिखाई देती है उसका नाम है नेलोर। जब हम भेड़ पढ़ेंगे उसमें आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। और उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण और बकरी की विदेशी नस्ल है जिसका नाम है बोअर। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर विद्रोह हुआ था, वहाँ पे गांधी जी को जुल्लू पदक मिला था। तो ये दोस्तों वहाँ पे जो बोअर समुदाय रहता है उसके द्वारा पाली जाती है, तो इसलिए इस बकरी को कह दिया जाता है बोअर। ठीक है। ये दक्षिणी अफ्रीका की क्या है बकरी की नस्ल है जिसका नाम है बोअर। और दोस्तों ये मांस हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अंगोरा बकरी आ गई। ये अंगोरा यानी खरगोश से जो प्राप्त ऊन होती है देखिएगा। और ये है बोअर। दोस्तों शरीर से पता चल रहा है कि ये मांस के लिए क्या है पाली जाती है। ठीक है। बोअर की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, बहुत ही सुंदर नस्ल होती है ये। ठीक है। लेकिन बर्बरी से सुंदर नहीं होती, बर्बरी तो विश्व की सबसे सुंदर बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों ये फ़ोटो है और ये हमारे जो बकरी की विदेशी नस्लें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा जो बकरी की नस्लों वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या बातें की, तो हमने दोस्तों बकरी की विदेशी नस्लें, साथ में बकरियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, और हमारे प्रदेश में यानी राजस्थान में बकरियों की कौन सी नस्लें हैं महत्वपूर्ण, कौन सी NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड है, वो सारी हमने देखी। साथ में दोस्तों जो हमने पशु जनगणना है उसको भी ऐड कर लिया। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं बकरी के बारे में मैंने आपको बता दी। और दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। मैंने जो सारी बातें आपको बताई याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नूरी के बारे में आप याद रखेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने अगर बकरी की नस्लों वाली क्लास नहीं देखी है तो क्लास आप देख लीजिएगा, पहले वाली क्लासें। और दोस्तों ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे मिल जाएंगे। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपके पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।